समीर इम्तियाज़ फ्रॉम ARTT बिजनेस स्कूल। और आज हम आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसका ताल्लुक है आपके हेड ऑफ अकाउंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से। सर स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, जिस क्वेश्चन के मुताबिक अच्छा क्वेश्चन सर मैंने खुद क्रिएट किया और मैंने कोशिश की है कि एक क्वेश्चन के थ्रू जितने मैक्सिमम हम कॉन्सेप्ट्स हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के उनको कवर अप कर सकें। तो दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चन जो कि आप बेंचमार्क बना सकते हैं अपने लिए। अगर आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के पूरे टॉपिक को कवर करना चाह रहे हैं तो दिस क्वेश्चन विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सर क्वेश्चन के मुताबिक पीटर और मीटर दो पर्सन है जिनके बीच में 1 अक्टूबर 2020 को एग्रीमेंट होता है। 1 अक्टूबर 2020 को एग्रीमेंट होता है कि पीटर अपनी प्रॉपर्टी मीटर को रेंट आउट करेंगे फ्रॉम 1 दिसंबर। एज यू कैन सी कि पीटर एग्रीज टू मीटर ऑन 1 अक्टूबर 2020 टू रेंट आउट हिज बिल्डिंग टू मीटर फ्रॉम 1 दिसंबर 2020। ठीक है जी। अच्छा, एज पर द एग्रीमेंट अनएडजस्टेबल डिपॉजिट रिसीव किया है कोई मीटर से पीटर ने 5.5 मिलियन का, और जो रेंट पर मंथ डिसाइड हुआ है दैट विल बी 500,000 पर मंथ। बिसाइड दिस म्यूनिसिपल टैक्सेस जो प्रॉपर्टी से पर्टेनिंग करते होंगे पीटर की, वो एग्रीमेंट के तहत मीटर पे करेंगे। तो यू बेटर नो कि एनी कंसिडरेशन जो कि बीइंग ओनर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग अगर एक पर्सन रिसीव कर रहा है तो वो उसकी रेंट का पार्ट बनती है। तो ये म्यूनिसिपल टैक्सेस एज ए कंसिडरेशन, क्योंकि प्रॉपर्टी पीटर की है और इससे पर्टेनिंग जो टैक्सेस है वो पे मीटर कर रहा है, तो ये जो टैक्सेस ऑन बिहाफ ऑफ पीटर मीटर पे कर रहा है ये पीटर के लिए कंसिडरेशन बन जाएगी और ये चार्ज टू टैक्स हो जाएगी। देन फिर आगे कहते हैं कि अर्लियर टू दिस एग्रीमेंट। सर अर्लियर टू दिस एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट से पहले एग्रीमेंट आपका हुआ है 1 अक्टूबर को, इट मींस टिल 30 सितंबर 2020। अर्लियर टू दिस एग्रीमेंट द बिल्डिंग वाज ऑक्यूपाइड बाय अ टीचर। ये बिल्डिंग टीचर के पास थी सिंस जनवरी 2018 एज पर द फॉलोइंग एग्रीमेंट। अच्छा, टीचर से जो आपने एग्रीमेंट किया था वो कुछ इस तरीके से था कि आप टीचर से रेंट लेंगे 300,000 पर मंथ के हिसाब से, और जो 300,000 पर मंथ का रेंट आपने लिया है जनवरी 2018 में वो 10% कंपाउंडेड एनुअली से इंक्रीज होगा। ठीक है जी। क्यों है, क्या है वर्किंग, अभी देखते हैं थोड़ी देर बाद। इसके अलावा आपने टीचर से एक अनएडजस्टेबल डिपॉजिट की अमाउंट भी रिसीव की है विच इज 4.4 मिलियन। अच्छा जी। बिसाइड दिस पीटर हैड अ प्रॉपर्टी जो कि मार्च 2020 में पीटर ने एक सेल एग्रीमेंट किया था चीटर के साथ। अच्छा, इस प्रॉपर्टी की वर्थ थी 80 मिलियन की, और जिस वक्त ये एग्रीमेंट हुआ था उस वक्त पीटर ने चीटर से कोई 12% एज ए टोकन मनी रिसीव किया था। 80 मिलियन का 12% दैट इज 9.6 मिलियन जो है वो आपने रिसीव किए थे एज इन टोकन मनी। बट राइट आफ्टर 6 मंथ्स आई गेस सो 8 मंथ्स बाद हमने एग्रीमेंट किया था कि 8 मंथ्स बाद जो है चीटर ये प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेंगे रिमेनिंग पेमेंट करके। लेकिन राइट आफ्टर 6 मंथ्स कोई भी मसला हो सकता है, चीटर को फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हुई और उन्होंने एग्रीमेंट जो है वो ब्रीच कर दिया, और एज ए रिजल्ट जो 9.6 मिलियन की अमाउंट थी वो फोरफीट करनी पड़ी। तो दैट फोरफीटेड डिपॉजिट की वर्किंग हम करेंगे इस क्वेश्चन में। देन कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स आप पे कर रहे हैं, इंश्योरेंस आप पे कर रहे हैं, आपने एक लॉयर को हायर किया है, उसकी कोई टेनेंसी एग्रीमेंट चार्जेस वो लेता है आपके बिहाफ पे, वो मंथली रेंट कलेक्ट करने जा रहे हैं जिसके वो 5% मंथली चार्जेस लेता है। फिर आपका एक इरिकवरेबल अमाउंट है टैक्स 2019 से पर्टेनिंग, वो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। आपने इस इरिकवरेबल अमाउंट के लिए लॉयर को हायर किया, उस लॉयर को आपने 1,26,000 पे किए हैं। देन रिपेयर एंड मेंटेनेंस 3,15,000 रुपए की। इसके अलावा पीटर ने एक अमाउंट 2017 में डिडक्ट की थी 47,000 की, जो कि स्टिल अनपेड है। इट मींस आपने 2017 में इसको पेबल की बेसिस पे डिडक्शन क्लेम की थी बट इट इज स्टिल अनपेड। तो सर आइए इसकी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम इसका सॉल्यूशन किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप